नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक तीखी प्रेस वार्ता की। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा निशाना साधा और मीडिया के सामने दस्तावेज रखते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल ने खुद कोल ब्लॉक आवंटन के लिए केंद्र सरकार से पत्र लिखे थे, लेकिन अब उन्हीं मुद्दों पर अपने बेटे चैतन्य बघेल को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस संगठन सड़कों पर उतर आया है। जायसवाल ने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर चैतन्य बघेल कांग्रेस में किस पद पर हैं और क्या कांग्रेस अब अपराधियों का बचाव मंच बन चुकी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बिजली काटने की अपील पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अब कांग्रेस घोषणा करेगी कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस से ये भी सवाल किया कि क्या वे मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए कोयला घोटाले पर माफी मांगेंगे। तो वही छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर अडानी समूह को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अडानी समूह छत्तीसगढ़ में खनिजों की लूट और जंगलों के विनाश में लगा हुआ है और ये सब राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अडानी को खुली छूट दे रही है, जिससे प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस ने दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी का भी ऐलान किया। भूपेश बघेल ने जनता से इस आंदोलन में शामिल होकर प्रदेश की जमीन, जंगल और खनिजों को बचाने की अपील की है। कांग्रेस का ये कदम आने वाले दिनों में राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत मानी जा रही है। तो वही जगदलपुर में आज बीजेपी कार्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल पुत्र मोह में आकर पूरे छत्तीसगढ़ को अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने बीते 5 सालों में कोयला, शराब, गौठान सहित कई बड़े घोटाले किए और जब केंद्र की स्वतंत्र एजेंसियां इन मामलों की जांच कर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करती है तो कांग्रेस इसे राजनीति का नाम देकर प्रदेश में नाकाबंदी, चक्का जाम और आंदोलन का सहारा लेती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भूपेश बघेल के बेटे जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है तो आखिरकार वो कौन से कांग्रेस पदाधिकारी हैं जिनके लिए पूरी पार्टी सड़क पर उतर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश को अस्थिर करने और जनता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी जानबूझकर पूरे राज्य में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई है बस्तर में। वास्तव में और पुत्र मोह में आकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी और पूरे छत्तीसगढ़ को लपेटे में लेने की जो योजना बन रही है कांग्रेस की, मेरा ये कहना है कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर विभिन्न सेक्टर में, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो,
चाहे अन्य प्रकार के ऐसे गोठान घोटाले, बहुत सारे विषय इन्होंने 5 साल में किए। अब जब एक कोई केंद्र की स्वतंत्र एजेंसी इसमें संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करती है, जांच का विषय आता है, उनके नाम क्या फाइंडिंग पाई जाने पर उनसे पूछताछ के लिए उठाती है, तो कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना लेती है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ में व्यापक आर्थिक नाकेबंदी करेंगे कि कहीं पे चक्का जाम करेंगे, कहीं क्या करेंगे, इस तरीके के विषय को लेकर। तो मेरा ये कहना है, मेरे प्रश्न है इसमें कि क्या आर्थिक रूप से किए गए भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की अनियमितता, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे अन्य प्रकार के घोटाले हो, गोटान घोटाला हो, इसको अगर किसी प्रकार से कोई जांच एजेंसी, केंद्र की स्वतंत्र इकाई होती है, वो अगर इसमें जांच में और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र को जांच के लिए और पूछताछ बातचीत के लिए अगर कोई कार्रवाई करती है, तो वो कौन सा कांग्रेस के पदाधिकारी है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों में हुई इस गिरफ्तारी को कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और विरोध में आज पूरे प्रदेश में एक दिवसीय चक्का जाम हो गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर जैसे कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी सरकार और उद्योगपति अडानी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही है और कानून सबके लिए बराबर है। इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक बार फिर टकराव की तरफ धकेल दिया है। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और जहां से आवागमन लोगों का हो रहा है, उसको हम लोगों ने इसलिए बाधित किया है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, विष्णुदेव सरकार की सरकार, उसने ईडी का उपयोग किसी व्यक्ति के निजी प्रयोग के लिए किया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने तमनार में जो जंगल की कटाई हुई है, मैंने उसका छानबीन किया था, मेरे सामने वो प्रकरण आए थे, उसमें एक भी दस्तावेज सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का विरोध किया कि आपको जो तमनार की जंगल जो दी गई, जो आपने काटा है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए कोयला निकालने की जो जगह है, उसमें जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो फर्जी हैं और आप इस तरीके से काट नहीं सकते। आपने जंगल काटने का जो तरीका जो अपनाया वो गलत है। वहाँ के लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है, वहाँ के लोगों को पुनर्वास नीति का सही जानकारी नहीं है कि किस तरीके की बात हुई है। और अगर आप इन सारी चीजों पर विचार करते तो आप गांव वालों के पास जाते। ये बीजेपी सरकार की अडानी को लेकर वो कुछ भी कर सकती है। ये अडानी को लेके अपना सब जमीन बेच सकती है। ये सरकार सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है। भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में इस मामला को तेजी से उठाया, इसका विरोध किया, तमनार में जाके इसका विरोध किया, इसलिए उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। ईडी बहुत गलत कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज पर अपनी कोर्ट दी है कि राजनीतिक लोगों को करने दिया जाए, आप अपना काम कीजिए, आप किसी का हथियार मत बनिए। और छत्तीसगढ़ आज निर्णायक मोड़ पर आके खड़ी हुई है। एक तरफ ईडी जो कार्रवाई कर रही है फर्जी तरीके से, और दूसरी तरफ अडानी है जिसको छत्तीसगढ़ को कब्जा करने का मौका भाजपा की सरकार विष्णु। जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, राजनीतिक बदले के खिलाफ कांग्रेस का जो प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है वो जमीनी स्तर पर एक अलग ही छाप छोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि आखिरकार चैतन्य जो है वो कौन से कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जिनके लिए कांग्रेस जो है वो इतने भरसक तरीके से प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। जी, आपको बता इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर समेत तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार और उद्योगपति अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
बिल्कुल। और इस नारेबाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार हम चाहेंगे अब दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नारेबाजी के दौरान लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो ईडी की इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से राजनीतिक एक षड्यंत्र मानी जा रही है, जहां पर वो व्यक्तिगत किसी के ऊपर बिना किसी आधार पर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। बेहद शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करेंगे अब जशपुर की ओर, जहां पर जशपुर नगर में श्रावण मास के पावन मौके पर श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर बगिया में पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम शुभारंभ से पहले सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत मैनी नदी तट से विधिवत पूजन एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक परिधानों में कलश लेकर के उपस्थित रही। कलश यात्रा मंदिर परिसर तक पूरे भक्ति भाव के साथ जयकारों के बीच निकाली गई। इस कलश यात्रा में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय की विशेष उपस्थिति, कलश स्थापना की गई। श्रीमती साय ने श्रद्धा भाव से कलश स्थापना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने इस आयोजन को धार्मिक और सामाजिक चेतना को जागृत करने वाला बताया। फलेश्वर महादेव मंदिर बगिया में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित की गई। इस आयोजन के अंतर्गत 22 जुलाई से 24 जुलाई तक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, रुद्राभिषेक, आरती और विसर्जन किया जाएगा। बगिया फलेश्वर मंदिर में जुलाई 22, 23, 24 हर वर्ष की भांति पार्थिव शिवलिंग की पुनः निर्माण और पूजा है, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमी, आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। और हमारी इस बार की संख्या लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए और आप आकर के पुण्य के भागी बने। और 24 तारीख को हवन पूर्णाहुति के साथ विसर्जन करना है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और इसके साथ सावन की पूर्णाहुति है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना समस्त जिले वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। बगिया फलेश्वर मंदिर में जुलाई 22, 23, 24 हर वर्ष की भांति पार्थिव शिवलिंग की पुनः निर्माण और पूजा है, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमी, आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। और हमारी इस बार की संख्या लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए और आप आकर के पुण्य के भागी बने। और 24 तारीख को हवन पूर्णाहुति के साथ। तो एमसीबी जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी में बजरंग सेना की अगुवाई में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हल्दीबाड़ी के बगन्नाचा से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हुए। आपको बता दें कि इस यात्रा में सभी भक्तगण बगन्नाचा से कांवड़ में जल भर के करीब 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गोदरीपारा हनुमान मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वहीं बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश चंद्र ने बताया कि पिछले 9 सालों से ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो इस साल भी निकाली गई। श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आज जिला एमसीबी के चिरमिरी में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि विगत 9 वर्षों से सावन के इस पवित्र माह में श्री बजरंग सेना हजारों श्रद्धालुओं के साथ में कांवड़ यात्रा निकालती है। इस बार और भी अद्भुत रहा कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में, कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, हमारे साथ आज शंकर जी, पार्वती माता सेना भी है जो तांडव नृत्य कर रही है। अद्भुत नजारा रहेगा। आज श्री बजरंग सेना के द्वारा जो चिरमिरी प्रांगण जिला एमसीबी में जो कांवड़ यात्रा निकाला जा रहा है, हर एक वर्ष की बात इस वर्ष भी आज करीबन 9 वर्ष से निकाला जा रहा है। और एक बेहतरीन झांकी के साथ जो भोलेनाथ का, शंकर जी, पार्वती और सब नृत्य करने वाले के साथ जो हमारे भक्तों की भीड़ है, जो इतनी हर्षोल्लास के साथ कांवड़ यात्रा की जो भीड़ है, बहुत शोभनीय है। ये कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये चिरमिरी प्रांगण के मोहन कॉलोनी बगनच्चा से होकर एक गोदरीपारा हनुमान मंदिर, शंकर जी के जो मंदिर है, वहाँ आजाद नगर में ये। वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की संवेदनहीनता ने एक बुजुर्ग महिला दंपति को इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने
अब राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मामला डबरा तहसील के ग्राम ठनगन का है, जहां 70 वर्षीय महिला की पैतृक जमीन को साल 2015 में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षरों के आधार पर हड़प लिया गया। आरोप है कि कुछ जमीन दलालों ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर एक रजिस्ट्री कार्रवाई की, जिसमें जानकारी मिली है कि बुजुर्ग महिला को बाद में इसके बारे में सूचित किया गया था। तब से वो लगातार पुलिस, तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काटती रही, लेकिन उन्हें ना तो इंसाफ मिला, ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। इस उपेक्षा और अन्याय से आहत होकर अब उन्होंने कलेक्ट्रेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को औपचारिक पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने दस्तावेज और प्रशासनिक उदासीनता के प्रमाण भी जोड़े हैं। ये मोर पत्नी सजीला बाई ठनगन में एक बाप के पैतृक जमीन है, तो ओकर भतीजा है, ओला बेच के या वहाँ के दबंग आदमी मन खरीद के ओला का कहते हैं बर्बाद कर देते हैं और आधा जमीन ला बेच डाली ना। तो हमन ये हर सजीला बाई बंटवारा मांगा थे, तो कहूँ जगह जात हन कलेक्टर ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस, कोई प्रकार के न्याय नहीं होते। तो हमन ला शासन से ये हमन ला मने अर्जी है कि हमन ला इच्छा मृत्यु दे दे, बस एक आदेश दे दे। हमन ये अवस्था में 75-80 साल की उम्र में अब काय करबो, काय जीवो, काला खा के। तो तुमला पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में 3 आरोपियों कुणाल सेठ, ईशांत नायक और नीलम लकड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 5 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसे सफेद रंग की बाइक में तुमला से सराय टोली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यह तस्करी बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि तस्करी के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। ये कार्रवाई इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के महत्वपूर्ण साबित होगी। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को दे। इस गिरफ्तारी से स्थानीय प्रशासन की सख्ती और सतर्कता झलकती है और आगे की जांच जारी है। तो वही सुकमा से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन को एक कंपनियों की सतर्कता ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करने में मदद दिया। दरअसल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से सुकमा के घने जंगलों में 10 किलोग्राम वजनी आईडी प्लांट किया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान बीडीएस टीम की मुस्तैदी ने इस विस्फोटक को समय रहते डिटेक्ट कर निष्क्रिय कर दिया। अगर ये विस्फोट होता तो सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हो सकता था। इस सफल कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है और इलाके में सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत हुआ है। प्रशासन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया और जवानों की सतर्कता की सराहना की है। तो सावन के पवित्र महीने में एक अद्भुत चमत्कार ने सभी श्रद्धालुओं को चौंका दिया है। जशपुर के भागलपुर क्षेत्र स्थित बरटोली के बूढ़ा महादेव मंदिर में एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिला, जहां मंदिर परिसर में स्थित नंदी महाराज ने पानी पिया और वहीं पास में विराजमान नाग देवता की प्रतिमा ने दूध ग्रहण किया। इस रहस्यमयी और दिव्य दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद भक्तों ने तुरंत अपने मोबाइल कैमरों में इस घटना को कैद कर लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। चमत्कार की तस्वीरें दिखाई दे रही है। दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं ताकि वो स्वयं इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन सके। सावन के इस विशेष महीने में जब भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है, तब ये घटना शिव भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर देती है। मंदिर समिति ने भी इस पूरे घटनाक्रम को ईश्वरीय संकेत मानते हुए बताया। छत्तीसगढ़ जशपुर में एकादशी पर्व के पावन मौके पर सोमवार की संध्या श्री जगन्नाथ मंदिर दोकड़ा में भव्य दीप प्रज्वलन और महाआरती कार्यक्रम का आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। इस पावन आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय विशेष रूप से मौजूद रही और भगवान श्री जगन्नाथ जी की आरती पूजा में शामिल होकर के भक्तों के साथ उन्होंने भी मंदिर में अपनी आस्था प्रकट की।
तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।